हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूपी जीके, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जैसे कि यूपी कांस्टेबल 19 जून 2018, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो दोस्तों ये हर एक क्वेश्चन यूपी जीके का है इसमें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में यूपी का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। बताएं दोस्तों कितना है, और कुछ इसके फैक्ट भी हैं, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है कितना है, 7.33%। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। जैसे कि इसमें फैक्ट दिए हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल 3287,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश यानी फोर्थ स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, ठीक है। जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। बताएं दोस्तों कौन से स्मारक से किया है, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, रूमी दरवाजा। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। ऑप्शन नंबर वी, रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है, और इसका निर्माण नवाब आसिफउद्दौला ने आसिफउद्दौला के द्वारा 1784 में करवाया गया था, ठीक है। कब करवाया गया था, 1784 में। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। बताएं दोस्तों कौन सी सीमाएं स्पर्श करती हैं सोनभद्र जिले को, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये 4 राज्यों की सीमा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। बताएं दोस्तों कौन से जिले को किया गया है, जल्दी से बताइए। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये किसे किया गया है, यानी शामली को। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, शामली को। उत्तर प्रदेश के कुल जिले 8 एनसीआर में आते हैं। कौन कौन से, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। बताएं दोस्तों किसकी सीमा लगती है, जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये किसकी सीमा लगती है, महाराजगंज की लगती है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। बताएं दोस्तों उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो ये बोलते हैं कानपुर को। किसको, कानपुर को। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी लखनऊ, और उत्तर प्रदेश की न्यायिक खंडपीठ राजधानी कौन सी बन गई है, लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बताइए दोस्तों कौन सा जिला है। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो ये फिरोजाबाद है। ऑप्शन नंबर फिरोजाबाद ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यानी फिरोजाबाद, ठीक है। वाराणसी साड़ी उद्योग के लिए, और आगरा पेठा नगरी और ताज के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। लाख बेहोशी अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है। लाख बेहोशी अभ्यारण्य कौन से जनपद में है दोस्तों, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कन्नौज में है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कन्नौज। कुछ फैक्ट दिए इधर। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य पटना पक्षी अभ्यारण्य है। यह एटा में स्थित है। और उन्नाव नवाबगंज पक्षी विहार, और दोस्तों हरदोई साड़ी पक्षी विहार, रायबरेली समस पक्षी विहार, ये सभी जो है दोस्तों यहीं के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। बताएं दोस्तों आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये किसने की थी, जल्दी से बताइएगा। सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर
वी ठीक है, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, किसने? सिकंदर लोदी ने। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोस्तों। यह जो है एटा में स्थित है। ठीक है, उन्नाव नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ पर है? उन्नाव में है। और सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। और दोस्तों समसपुर ये रायबरेली में है। ठीक है, सभी उत्तर प्रदेश के हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? कौन से जिले में पाए जाते हैं? बताएं साथियों। चलिए बताते हैं, ये ललितपुर में पाए जाते हैं। ललितपुर के देवगढ़ में ही दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ललितपुर सही है। अगला क्वेश्चन है, तीर्थों का राजा यूपी के किस जिले को कहा जाता है? बताएं दोस्तों, कौन से जिले को बोलते हैं यूपी के? जल्दी से बताइएगा। तीर्थों का राजा कौन से जिले को कहते हैं? ये कहते हैं प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज। प्रयागराज को ही तीर्थराज कहा जाता है। और दोस्तों इसको ही संगम नगरी भी कहते हैं, और कुंभ नगरी भी कहा जाता है, और तंबू नगरी भी कहते हैं। और दोस्तों प्रयागराज को ही पूर्व में इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? बताएं साथियों, क्या है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह है मछली। ऑप्शन नंबर मछली ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। और राजकीय पशु कौन सा है दोस्तों? पक्षी। यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिए, ये पक्षी है। पक्षी कौन सा है? सारस क्रॉच। और दोस्तों राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी। और पुष्प कौन सा? पलाश। और दोस्तों वृक्ष कौन सा है? जल्दी से बताइएगा, अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? बताएं दोस्तों, कब किया गया था? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं, ये 1938 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? बताएं दोस्तों, कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन सी है? जल्दी से बताइए। चलिए बताते हैं दोस्तों, ये गोमती नदी है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, गोमती। यानी गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुल्लर झील से निकलती है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर ही स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? बताएं दोस्तों, यूपी के कौन से जनपद में लोहे की खोज हुई थी? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये वाराणसी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, वाराणसी। और बनारस का उपनाम क्या है? काशी। काशी को ही घाटे का शहर या मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? दोस्तों यह है फर्रुखाबाद। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, फर्रुखाबाद। सहारनपुर सिगरेट उद्योग के लिए, और कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, प्रयागराज चीनी मिट्टी अमरूद उत्पादन, और दोस्तों फर्रुखाबाद और वे कन्नौज ये आलू उद्योग के लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बताएं दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा। वाराणसी में है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? वाराणसी। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। संगीत कला भवन ये लखनऊ में है, और भारत कला भवन वाराणसी में है। ठीक है, भारत कला भवन कहाँ पर है? वाराणसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यूपी की जलवायु कैसी है? बताएं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? चलिए बता देते हैं। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। यूपी के किस जनपद में खुसरोबाग स्थित है? बताएं दोस्तों, कौन से जिले में है? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह है प्रयागराज में है। प्रयागराज। ऑप्शन नंबर सी ठीक है दोस्तों, यानी प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का
प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। लखीमपुर खीरी में है। यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला भी कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। यूपी के किस जिले में बेंत में बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है? कौन से जिले में होता है? बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं दोस्तों। यह होता है बरेली में। कहां पर? बरेली। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बरेली। मेरठ में कैंची नगर और कानपुर में चमड़ा उद्योग और बरेली सुरमा नगरी या कागज नगरी के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों सहारनपुर ये सिगरेट उद्योग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के जोड़े में से कौन सा गलत है? तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन सा जोड़ा गलत है और कौन सा सही है। चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, अमोसी हवाई अड्डा लखनऊ, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, जबकि बाबतपुर हवाई अड्डा आगरा, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ये वाराणसी में है। ठीक है, वर्तमान में बाबतपुर अड्डा हवाई अड्डा के नाम से बदलकर क्या कर दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव प्रदेश में मनाया जाता है। बताइए दोस्तों कहां पर मनाया जाता है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कहां पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आगरा में। ऑप्शन नंबर भी ठीक है, आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, सुलह कुल उत्सव की शुरुआत अकबर के द्वारा हिंदू व मुसलमानों के बीच मन मुटावों को मिटाने के लिए की गई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला कहाँ लगता है? यूपी में गढ़ का मेला ये कहाँ पर लगता है दोस्तों? तो ये लगता है दोस्तों हापुड़ में। ऑप्शन नंबर हापुड़ ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। गढ़मुक्तेश्वर के मेले में भगवान शिव की प्रतिमा को विराजित किया जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्ष पश्चात किया जाता है? बताएं दोस्तों, अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्ष के पश्चात किया जाता है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये 6 प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर भी ठीक है। चलिए इसका विस्तार देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है। 12 वर्षों के बाद लगता है। कुंभ मेले को यानी पूरे भारत में 4 स्थानों पर लगाया जाता है। प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे और हरिद्वार में भी गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और दोस्तों नासिक में गोदावरी नदी के किनारे लगाया जाता है। और अर्ध कुंभ मेला प्रति वर्ष 6 वर्ष बाद लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। कानपुर को डैश पूर्व के रूप में जाना जाता है। बताएं दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों ये मैनचेस्टर। ऑप्शन नंबर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राजभाषा कौन सी है? बताएं साथियों कौन सी है? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है? चलिए बताते हैं। ये उर्दू है। ऑप्शन नंबर भी ठीक है, उर्दू। उत्तर प्रदेश में राजभाषा अधिनियम बना 1991 पर और 1991 में ही हिंदी को उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा के रूप में अपनाया गया और उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में उर्दू को अपनाया गया, जो कि 1989 में अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताएं साथियों कौन थे? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह कौन थे? यानी शाह मोहम्मद सुलेमानी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1869 में हुई थी। बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं, 40 क्वेश्चन और हैं भी दोस्तों। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? बताएं दोस्तों, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कौन से जिले में अवस्थित है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये अवस्थित है उन्नाव में। ऑप्शन नंबर उन्नाव ठीक है।
सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो कि उन्नाव में है, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य लाख बेहोशी पक्षी अभ्यारण्य जो कन्नौज में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसको ठीक कर लीजिएगा। कहाँ पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? बहराइच में। ऑप्शन नंबर बहराइच ठीक है। देवा शरीफ मेला ये बाराबंकी में लगता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? बताइए दोस्तों कब हुआ था? हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 में, ठीक है, 1857। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, और इस 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था। और 1857 की क्रांति में प्रथम बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में से कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। और प्रथम पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर वी ठीक है, द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल का प्रथम, उत्तर प्रदेश का द्वितीय। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। ऑप्शन नंबर शारदा नहर ठीक है। ऑप्शन नंबर वी शारदा नहर है। शारदा नहर का उद्गम नेपाल के बनवास से होता है। अगला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ है? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता का जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता का विकास कौन सी नदी पर हुआ था? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं, सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर सरस्वती नदी ठीक है। इस सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को ही माना गया है, और इसी नदी के तट पर इसका विकास हुआ था। गंगा यमुना सरस्वती तट का प्रयागराज को ही कहा जाता है। बताएं दोस्तों गंगा यमुना और सरस्वती का तट किसको कहा जाता है? प्रयागराज को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। गन्ना है। ऑप्शन नंबर गन्ना ठीक है। ऑप्शन नंबर वी यूपी गन्ना उत्पादन का क्षमता में प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नकटैया मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? बताएं दोस्तों ये कहां पर किया जाता है नकटैया मेला? चलिए बताते हैं। वाराणसी में आयोजित होता है। वाराणसी। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, और शाकुंभरी मेला सहारनपुर में। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहां पर लगते हैं? मथुरा में लगते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक बार जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कीजिए। उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बताएं साथियों किस नाम से जाना जाता है? रिहंद बांध परियोजना। मेरे को जुकाम हुआ है तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए सॉरी। चलिए एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह परियोजना रिहंद नदी पर है, और सोनभद्र के अंदर स्थित प्रसिद्ध ओबरा ताप विद्युत केंद्र रिहंद नदी पर ही स्थित है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र को रूस से सहयोग से बनाया गया था। किससे? रूस के सहयोग से बनाया गया था। ओबरा ताप विद्युत केंद्र को किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर कौन सा मेला लगता है? बताएं दोस्तों कौन सा मेला लगता है? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। देवा शरीफ मेला जो बाराबंकी में है, ठीक है, अभी बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देश के सबसे बड़ी भूल भुलैया उत्तर प्रदेश में कहां पर या कौन सी है? बताएं दोस्तों जल्दी से बताइएगा कौन सी है। चलिए बताते हैं। इमामबाड़ा लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए दोस्तों कितना होता है? चलिए बताते हैं दोस्तों, बताइएगा विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों ये 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 6 वर्ष। राज्य का उच्च सदन विधान परिषद को कहते हैं, और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्य का निम्न सदन विधानसभा, और विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है, और विधानसभा को भंग किया जा सकता है।
और इसमें पूछा था विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, तो यानी विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना की संयुक्त विद्युत उत्पादक क्षमता कितनी मेगावाट की है? बताएं साथियों, कितनी मेगावाट की है? चलिए बताते हैं दोस्तों, 700 यानी 470 मेगावाट। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 470 मेगावाट की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पर स्थित है? बताएं दोस्तों, ये कहां पर है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कहां पर है, जल्दी से बताइएगा। प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। खरवार जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? खरवार जनजाति के लोग कौन से धर्म को मानते हैं दोस्तों? ये मानते हैं हिंदू धर्म को। खरवार जनजाति बिजनौर, ललितपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में जिप्सम उपलब्ध मिलता है? बताइए दोस्तों, कौन से जिले में मिलता है? चलिए बताते हैं। ये मिलता है झांसी और हमीरपुर, इन दोनों में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चारा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये झांसी में है। ठीक है, झांसी। आगरा के रामबाग का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? बताएं साथियों, किसके द्वारा करवाया गया था? चलिए बताते हैं, बाबर के द्वारा 1526 में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा केंद्र है? जल्दी से बताइएगा, कौन सा केंद्र है? चलिए बताते हैं, यह लखनऊ है। कौन सा है? लखनऊ। विश्व अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है और लखनऊ का महिलावाद आम के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मलिहावाद आम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों, यूपी को वैदिक काल में किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बताइएगा। ब्रह्म ऋषि देश। ऑप्शन नंबर ब्रह्म ऋषि, यानी डी के नाम से जानते हैं, ब्रह्म ऋषि के नाम से। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, और 1950 के बाद इसका नाम यूपी पड़ गया और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बताएं साथियों, किसने दिया था? हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को जैसे ही हम अपलोड करेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा, और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों, ये हसरत मोहनी। ऑप्शन नंबर हसरत मोहनी ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस नारे को प्रसिद्ध करने का श्रेय भगत सिंह जी को जाता है। भगत सिंह जी को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूपी के राज्य के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? चलिए बताते हैं, ये करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति को ही तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, और दोस्तों राज्य अध्यक्ष को ही राज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? बताएं दोस्तों, कब लागू की गई थी? 1992 में। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। किसान बही को तहसीलदार एवं कानूनगो के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 1992। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत ये कहाँ से लिया गया है? सामवेद से। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सामवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद संगीत, यजुर्वेद यज्ञ और गद्य एवं पद्य। ठीक है, अथर्ववेद जादू टोना यंत्र मंत्र, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? बताएं दोस्तों, कहां पर अवस्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मथुरा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। कानपुर साबुन उद्योग व चमड़ा उद्योग के लिए मथुरा बकरी अनुसंधान केंद्र, और पेठा नगरी ठीक है, लखनऊ नवाबों का शहर और विश्व अनुसंधान ये कहां पर है? लखनऊ में है। और झांसी चारा अनुसंधान केंद्र के लिए
प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर वी ठीक है, मथुरा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान मथुरा, ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कानपुर नगर, ऑप्शन नंबर कानपुर नगर ठीक है। वर्तमान उद्योग कानपुर देहात के नाम से, पीतल नगरी मुरादाबाद के नाम से जानते हैं, और दोस्तों ताला उद्योग ये अलीगढ़ है, ठीक है। चाकू उद्योग रामपुर, और नक्काशी व सिगरेट उद्योग सहारनपुर, ठीक है ना। ये सभी दोस्तों इनके उपनाम हैं। जैसे कि मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल नगरी के लिए। तो ऐसे ही दोस्तों ये सभी प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? बताएं साथियों, किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं गजलों का जनक, ठीक है। अन्य नाम तोता ए हिंद संगीत का जनक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है ये? जल्दी से बताइए। सोनभद्र में है। कहां पर है? सोनभद्र। सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? रिहंद नदी पर। तो ऑप्शन नंबर सोनभद्र ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरजी खेड़ा किस जिले में स्थित है? अंतरजी खेड़ा कौन से जिले में है दोस्तों? बताएं साथियों। चलिए बताते हैं। अंतरजी खेड़ा एटा में है। एटा पटना पश्चिम बिहार एटा में अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तांबा कौन से जिले में पाया जाता है? यूपी में तांबा कौन से जिले में पाया जाता है? जल्दी से बताइएगा सभी साथी। चलिए बताते हैं। यह ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर, तांबा ललितपुर, लोहा बनारस, बॉक्साइट बांदा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है दोस्तों? ललितपुर सही है, ऑप्शन नंबर वी। विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है संपूर्ण देश में? जल्दी से बताइएगा। दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर वी। भारत में विद्युत उत्पादन में प्रथम राज्य महाराष्ट्र और दूसरा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आंवला का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से जिले में होता है? बताएं दोस्तों, कौन से जिले में होता है? तो ये प्रतापगढ़ में होता है। किसमें? प्रतापगढ़ में। इलाहाबाद अमरूद उत्पादन के लिए, प्रतापगढ़ आंवला के लिए है, आगरा पेठा नगरी, और दोस्तों लखनऊ आम उत्पादन और आंवले में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? सी, और बसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है, जिसे बोलते हैं केडा। जल में घुलनशील कौन से हैं? बी, सी। दोस्तों फैक्ट है ये, इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? अफीम, प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला इनमें से कौन सा है दोस्तों? बताएं साथियों। बाराबंकी, ऑप्शन नंबर बाराबंकी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अफीम का निर्माण पोस्ते से होता है। किससे होता है दोस्तों? पोस्ते से होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल वाला है इनमें से? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो ये हापुड़ है, ऑप्शन नंबर हापुड़ ठीक है। यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, सबसे कम हापुड़। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर हापुड़ ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर है? बताएं दोस्तों। यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। जनसंख्या में यूपी प्रथम और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश चतुर्थ, और दोस्तों क्षेत्रफल में दोस्तों कौन सा है? चौथे स्थान पर है, ठीक है। और राज्यों में दोस्तों यानी सबसे पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान है पहले स्थान पर, ठीक है ना। और द्वितीय मध्य प्रदेश, और तृतीय कौन सा है? महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर कौन सा दोस्तों? अपना यूपी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? बताएं दोस्तों, कौन बनी मुख्यमंत्री इनमें से? जल्दी से बताइएगा। सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होती है, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन के द्वारा की जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन के द्वारा
की जाती है दोस्तों? बताएं साथियों। चलिए बताते हैं। तो ये की जाती है कुएं नलकूप के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुएं में नलकूप से कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है? 71%। कितने परसेंट? 71%। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने परसेंट कृषि योग्य भूमि है? बताइए दोस्तों, कितने परसेंट है? जल्दी से बताइएगा। 22%। ऑप्शन नंबर 22% ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? बताएं दोस्तों, कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है? जलोढ़। कौन सी? जलोढ़। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और दोस्तों पुरानी को बांगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगरा नहर किस नदी से निकली गई है? आगरा नहर कौन सी नदी से निकली गई है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये यमुना नदी से निकली गई है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई और यमुना नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के कुछ शहर आगरा, मथुरा, इटावा, बटेश्वर, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी, ये सभी कहां पर है? यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? बताएं दोस्तों, कितने जिले हैं? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं, ये 75 है। ऑप्शन नंबर 75 ठीक है। कुछ फैक्ट देखते हैं इसके, जैसे कि ये दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले और 18 मंडल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मैं इसको बोल कर बता देता हूँ, कोई बात नहीं। आगरा मंडल, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, दोस्तों अलीगढ़ के अंतर्गत अलीगढ़, इटाहा, हाथरस, कासगंज। इलाहाबाद के अंतर्गत इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, ठीक है। आजमगढ़ के अंतर्गत आजमगढ़, बलिया, मऊ। बरेली के अंतर्गत आते हैं बदायूं बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर। बस्ती के अंतर्गत बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। चित्रकूट के अंतर्गत आते हैं चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ठीक है। देवी पट्टन मंडल के अंतर्गत बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। फैजाबाद के अंतर्गत अंबेडकर नगर, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी। गोरखपुर के अंतर्गत देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। झांसी के अंतर्गत जालौन, झांसी, ललितपुर। कानपुर के अंतर्गत औरैया, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर। इसके बाद दोस्तों लखनऊ के अंतर्गत आते हैं हरदोई, लखीमपुर खेड़ी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। मेरठ के अंतर्गत बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़। मिर्जापुर के अंतर्गत मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र। मुरादाबाद के अंतर्गत बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, ठीक है। सहारनपुर के अंतर्गत मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली। वाराणसी के अंतर्गत चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्टफेस्ट कहां पर है? उत्तर प्रदेश में रॉक फास्टफेस्ट कहां पर है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। बांदा में है। ऑप्शन नंबर बांदा ठीक है। संपूर्ण भारत का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? बताएं दोस्तों, कितना परसेंट करता है? 21%। ऑप्शन नंबर 21% ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी, 21%। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नांगों का प्रधान केंद्र कौन सा है? बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कौन सा था? जल्दी से बताइए उत्तर प्रदेश में। चलिए बताते हैं, मथुरा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। मथुरा को ही पेड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले भी मथुरा में लगते हैं और दोस्तों कम वर्षा भी मथुरा में होती है, ठीक है। तंबाकू की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के किस कार्य के लिए की जाती है? तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश के किस कार्य के लिए की जाती है? खाने और हुक्का हेतु। भारत में तंबाकू अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? ये है, बताएं दोस्तों कौन सी नदी पर है? दोस्तों ये बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है,
चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य देश के किस जिले में है? इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। इसका उत्तर काय में बताना है? कमेंट में बताना है चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, फैक्ट देख लेते हैं इसके, इसको याद कर लीजिएगा। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करना है इसका उत्तर। ठीक है, लखनऊ आम के लिए प्रसिद्ध है, बहराइच देवी पाटन मेला के लिए, और दोस्तों प्रयागराज संगम नगरी, और बांदा रॉक फास्फेट बॉक्साइट उत्पादन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है बृहत्तम उद्योग? दोस्तों ये हथकरघा है। कौन सा है? हथकरघा। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में थारू जनजाति निवास करती है? कौन से जनपद में करती है? तराई में। ठीक है, किसमें? तराई में, जो कि थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में ही रहती है। ठीक है, कर्णवास उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों कर्णवास उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? बुलंदशहर में है, और यह उत्तर प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र है, नरोरा न्यूक्लियर विद्युत केंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है, वह कौन सी जगह पर है? बताएं दोस्तों, कौन सी जगह पर है? चलिए बताते हैं, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, मेजा ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज, अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बताएं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा। ऑप्शन नंबर बिरहा ठीक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा? कथक। ठीक है, कथक। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहां पर है दोस्तों? तो ये लखनऊ में है। कहां पर? लखनऊ में, और नृत्य कथक है। ठीक है, रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा उद्योग है? चलिए बताते हैं, हथकरघा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, हथकरघा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? तो दोस्तों वह कौन सा है? तपोवन, उत्तराखंड वाला। ठीक है, कौन सा है? तपोवन। कहां पर है ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? कौशाम्बी है। कौन सा है दोस्तों? कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध नौचंदी मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? बताएं दोस्तों, ये कहां पर किया जाता है? मेरठ में। ऑप्शन नंबर मेरठ ठीक है। देश का सबसे बड़ा मेला कुंभ, और देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला नौचंदी। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मेरठ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताएं दोस्तों, कौन से जिले में है? ये लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में चारबाग स्टेशन के पास स्थित है। ये दोस्तों यह संग्रहालय 4 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए खोला गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं किस नगर में है। तो ये आगरा में है। किसमें? आगरा में। अलीगढ़ ताला, कानपुर चमड़ा नगरी, पूर्व का मैनचेस्टर भी, और मेरठ खेल का सामान और नौचंदी मेला। ठीक है, आगरा लघु उद्योग और पेठा नगरी के लिए। फिर से दोस्तों फैक्ट है, यानी किसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कन्नौज इत्र नगरी के लिए जाना जाता है, प्रतापगढ़ आंवले के लिए, मथुरा पेड़ा नगरी के लिए, और दोस्तों फिरोजाबाद चूड़ी के लिए, रामपुर चाकू नगरी के लिए, प्रयागराज अमरूद, बरेली कागज नगरी और दिया सलाई उद्योग, और लखनऊ आम के लिए, बनारस सिल्क वस्त्र उद्योग, सहारनपुर सिगरेट उद्योग, अलीगढ़ ताला नगरी, कानपुर चमड़ा नगरी जिसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं, मेरठ खेल का सामान और नौचंदी मेला, लघु उद्योग और पेठा नगरी के नाम से आगरा को जानते हैं, और दोस्तों कानपुर देहात को बर्तन के लिए और मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वार्षिकी का प्रकाशन प्रदेश के किस नगर से होता है? बताएं दोस्तों, कौन से नगर से होता है? जल्दी से बताइएगा। ये लखनऊ से होता है। किससे? लखनऊ से। अगला क्वेश्चन है, इत्र पार्क की स्थापना किस जनपद में की गई थी? जल्दी से बताइए, किस जनपद में की गई थी? ये से की गई थी कन्नौज में।
कन्नौज को पूर्व में कान्यकुब्ज कहा जाता है और कन्नौज को ही हर्षवर्धन की राजधानी, और इसकी हर्षवर्धन की रचना रत्नावली और प्रियदर्शनी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों कौन सा नगर है? थोड़ा तबीयत ऐसी है ना तो इसके कारण आवाज स्पष्ट नहीं है। चलिए बताते हैं, खुर्जा। ऑप्शन नंबर खुर्जा ठीक है, वी। रेशम और जरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? रेशम और जरी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? बताएं साथियों कौन सा जिला है? इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है और लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो दोस्तों एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।